मूवी पहाड़ों से शुरू होती है जहां एक कपल बेकी और उसके हस्बैंड का नाम डैन को देखते हैं जो पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। इनकी अभी अभी शादी हुई थी। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। इनको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक भी था। ये कह लें इनको एक जुनून था और यही जुनून इनको खतरनाक इलाकों में ले जाता है। यहाँ पर इनके साथ बेकी की एक दोस्त भी थी जिसको हमेशा से खतरों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। ये तीनों अपने लिए हर बार एक नया खतरा ढूंढते थे। अब पहाड़ पर चढ़ते हुए डैन का हाथ एक परिंदे के घोंसले पर लग जाता है। वो परिंदा जब डर की वजह से उड़ता है तो डैन का वहाँ पर बैलेंस खराब हो जाता है और वो नीचे गिरने लग जाता है। वो एक रस्सी से लटक जाता है और चाहकर भी ऊपर नहीं आ सकता। बेकी और उसकी दोस्त उसको बचाने की पूरी कोशिश करती हैं पर वो उसको नहीं बचा पाती और आखिरकार वो नीचे गिरकर मर जाता है। जिसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। बेकी अभी भी अपने हस्बैंड के मौत के गम में होती है और उसने अभी तक अपने पास डैन की अस्थियों यानी कि उसकी जली हुई हड्डियों का चूरा रखा हुआ था और साथ ही साथ वो शराबी भी बन गई थी जिसकी वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह से खराब हुई पड़ी थी। बेकी के डैड अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर काफी परेशान थे, इसलिए काफी टाइम के बाद वो उसकी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त को बुलाते हैं जिसका नाम हंटर था, जो इसके और इसके हस्बैंड के साथ पहाड़ों पर चढ़ाई किया करती थी। अपने हस्बैंड की मौत के बाद वो अपनी दोस्त से 1 साल बाद मिली थी। उसकी दोस्त हंटर कहती है चलो ना हम दोबारा किसी और जगह पर चढ़ाई करते हैं, हमारा तो ये शौक है, तुम मेरे साथ चलो तुम्हें अच्छा लगेगा। वो उसे एक पुराना टावर दिखाती है जो कि 2000 फीट लंबा था और ये टावर बहुत ही पुराना था और सहरा में था। वो बेकी से कहती है तुम मेरे साथ वहाँ चलो जहाँ पर जाकर तुम अपने हस्बैंड की अस्थियां वहाँ से ऊपर से बिखेर देना, तुम्हें अच्छा लगेगा और उसकी आत्मा को भी सुकून मिलेगा। बेकी इन सब बातों के बारे में बहुत सोचती है और आखिरकार वो ये फैसला करती है कि वो हंटर के साथ जाएगी और उसके साथ एंजॉय जरूर करेगी। उसके बाद देखते हैं कि दोनों अब अपने सफर पर निकल जाती हैं। रास्ते में ये दोनों खूब मस्ती करती हैं और अपने फोन पर वीडियोस वगैरह भी बनाती हैं और इसी दौरान उनकी लापरवाही की वजह से दोनों के साथ कार में हादसा भी होने वाला था। एक ट्रक जो बहुत स्पीड से आ रहा था इनकी गाड़ी को मारने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर ये अपनी गाड़ी को रोक लेती हैं और सुकून का सांस लेती हैं कि ये बच गई और फिर वो आगे बढ़ जाती हैं। ये दोनों अब अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी। जाते हुए वो एक मरी हुई बकरी को भी देखती हैं जिसको परिंदे खा रहे होते हैं। हंटर उन सभी परिंदों को उड़ा देती है और उस मरी हुई बकरी की फोटो लेकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। उसके बाद वो दोनों टावर तक पहुंच जाती हैं। हंटर यहाँ पर वीडियो बनाती है और ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। पहले तो इन दोनों को टावर की ऊंचाई देखकर बहुत डर लगता है। बेकी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई है, लेकिन हंटर उसे कहती है कि कम ऑन यार, डरने की क्या जरूरत है, हम कर लेंगे, हमारा ये शौक है। वो अपने आप को रस्सी से बांधती है और बेकी को भी। फिर ये ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन बेकी ऊपर चढ़ते हुए सब महसूस कर रही थी। पुराने जंग लगे टावर और उसकी सीढ़ी की आवाज जब ये ऊपर चढ़ रही थी। बेकी को डर तो लग रहा था पर वो ऊपर चढ़ती रहती है। काफी ज्यादा ऊपर चढ़ने के बाद हंटर उसे बोलती है कि हम आधे टावर तक जा चुके हैं, यानी कि उन्होंने 1000 फीट को पूरा कर लिया था। वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ गई थी। यहाँ पर हवा भी बहुत ज्यादा हो रही थी। फिर ऊपर चढ़ते हुए बेकी जब नीचे देखती है तो उसे डर लगने लगा था कि वो इतना ऊपर आ गई हैं। इस बात पर हंटर सीढ़ी को हिलाकर उसके साथ मजाक भी करती है जिससे वो बहुत डर जाती है। मगर अब वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ते हुए टावर के बिल्कुल ऊपर पहुंच गई थी, लेकिन ऊपर चढ़ने के दौरान टावर की सीढ़ी का एक पेच निकल जाता है जिसकी इन्हें कोई खबर नहीं होती। ऊपर चढ़कर ये तो अपनी खुशी मनाने में लगी हुई थी। हंटर अपना ड्रोन कैमरा निकालती है और सब कुछ रिकॉर्ड करती है। बेकी भी अपनी दोस्त के साथ एंजॉय कर रही थी और बहुत खुश थी, पर हंटर यहीं पर नहीं रुकती बल्कि वो टावर के साथ लटक जाती है और बेकी से कहती है कि यहाँ पर मेरी एक तस्वीर बनाओ और साथ ही साथ वो बेकी को भी ऐसा करने का बोलती है। उसे डर तो लग रहा था पर अपने डर पर काबू पाते हुए वो हंटर की बात मान लेती है और लटक जाती है और फिर लटक कर वो भी तस्वीर बनाती है, जिसके बाद हंटर उसको गले लगा देती है। यहाँ पर बेकी अपने हस्बैंड की राख को हवा में उड़ा देती है और बेकी को ये करने से बहुत सुकून मिला था और वो
वो दोनों डैन के बारे में याद करने लग जाती हैं। उसके बाद वो जब वापस जाने का फैसला करती हैं और अपना सामान पैक करती हैं और वापस जाने के लिए जैसे ही ये नीचे उतरती हैं, पुराने टावर की जो सीढ़ी टूट गई थी जिसका पेच निकला था, बैकी उससे गिरकर रस्सी के जरिए लटक जाती है। पर हंटर ने किसी न किसी तरह से उसे ऊपर खींच लिया था, लेकिन बैकी का बैग नीचे टावर के एंटीने पर लटक जाता है जिसमें इनका ड्रोन कैमरा और खाने पीने का सामान था। वो अब इनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुका था। बैकी यहाँ पर घबराने लगती है। दोनों अपना फोन भी चेक करती हैं, पर यहाँ पर इतनी ऊंचाई में दोनों के सिग्नल्स भी नहीं होते। तभी उनको टावर पर से एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलती है। हंटर कहती है अभी हमें इसका क्या फायदा, हम अगर इस वक्त इस गन को चलाएंगे भी तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। बैकी ये सुनकर थोड़ा सा घबराने लग जाती है। फिर वो देखती है कि उसकी टांग पर जख्म हो गया था। हंटर उसकी टांग पर जख्म वाली जगह पर पट्टी बांधती है। अब ये दोनों करती भी क्या करती, उधर ही बैठकर अपनी व्लॉग यानी अपनी वीडियो को शूट करके खत्म करने लग जाती हैं। काफी देर के बाद हंटर दूरबीन के जरिए देखती है तो उसे दूर खड़ी एक गाड़ी नजर आती है, पर ये लोग उन्हें मदद के लिए नहीं बुला सकती थी। तभी हंटर अपना फोन चेक करती है। जो पोस्ट इसने मरी हुई बकरी की थोड़ी देर पहले की थी उसमें लोगों के लाइक्स और कमेंट्स आए हुए थे, मतलब उस वक्त जमीन पर सिग्नल्स थे। हंटर हेल्प का एक मैसेज लिखती है और अपनी आईडी पर पोस्ट कर देती है। उसके बाद अपना मोबाइल फोन एक रस्सी के जरिए लटकाती है और नीचे करने लग जाती है ताकि सिग्नल्स आ सकें और इसकी पोस्ट शेयर हो जाए और इसकी पोस्ट देखकर इनके फॉलोअर मदद को आ जाएं। पर काफी नीचे करने के बाद भी फोन पर सिग्नल्स नहीं आए थे और इनका मैसेज भी पोस्ट नहीं हुआ था। तब हंटर खुद नीचे लटक कर फोन को नीचे करने का फैसला करती है, लेकिन उनका मैसेज अभी भी पोस्ट नहीं होता। अब वो ये सोचती है कि वो अपना फोन नीचे फेंक देगी ताकि पोस्ट शेयर हो जाए। उसके लिए वो ये करती है कि अपने मोबाइल को अपनी जुराब के अंदर और फिर अपने जूते के अंदर डाल देती है ताकि मोबाइल नीचे गिरने से टूटे ना। जब वो अपना जूता नीचे फेंक देती है और उसके बाद दूरबीन से देखती है तो जमीन पर उसको एक आदमी और उसका डॉग नजर आता है जो कि अपने फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। बैकी ऊपर से जल्दी से तेजी में अपना जूता फेंक दी है ताकि वो नीचे खड़ा शख्स इसके जूते को देखकर कुछ नोटिस करे, मगर वो कुछ भी नहीं समझ पाता और वहाँ से चला जाता है। अब बैकी यहाँ पर गन चलाने लग जाती है, लेकिन हंटर उसे रोक देती है और कहती है कि सूरज डूबने का इंतजार करो, कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आ जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब रात हो गई है। बैकी अपना वक्त गुजारने के लिए अपने फोन में पुरानी वीडियोस चला के बैठ जाती है और उन्हें देखने लग जाती है। यहाँ पर वीडियो देखते हुए बैकी को एक अजीब बात नजर आती है कि उसकी दोस्त हंटर उसको और उसके हस्बैंड को अजीब नजरों से देख रही होती है। फिर यहीं पर हंटर अपनी दोस्त को फ्लेयर गन चलाने का बोलती है और साथ ही वो अपने फोन की लाइट्स जलाकर इधर उधर करने लग जाती है। तभी उन्हें दो आदमी देख लेते हैं, पर वो उनकी मदद नहीं करते क्योंकि वो उनको साफ नजर नहीं आ रही थी। जाहिर बात है वो इतना ऊंचा जो थी। उल्टा वो दोनों आदमी उनकी गाड़ी भी चुराकर वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर रात को वो दोनों यहीं पर सोने की कोशिश करती हैं। हंटर नीचे गिरने वाली थी, लेकिन बैकी उसे पकड़ लेती है। अब यहीं पर बैकी हंटर की टांग पर एक टैटू बना देखती है जिस पर 143 लिखा था। यहाँ पर बैकी को याद आता है कि वो जब भी अपने हस्बैंड डैन को आई लव यू बोलती थी वो जवाब में उसको 143 बोलता था। अब यहाँ पर बैकी को ये बात पता चल जाती है कि उसके हस्बैंड और उसकी इस दोस्त का आपस में कोई न कोई रिश्ता था। अब हंटर के पास भी कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो बैकी को अपने और उसके हस्बैंड के बारे में सब कुछ बता देती है। बैकी ये सब सुनकर अजीब सी सोच में थी। हंटर उससे माफी मांगती है। बैकी इसी दौरान अपने बैग को भी देख रही थी जिसमें उनका खाना और पानी वगैरह था। हंटर कहती है कि मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारा बैग लेने वहाँ तक जरूर जाऊंगी। और फिर वो टावर के नीचे लटकने की कोशिश करती है। वो रस्सी के जरिए चारों तरफ एक हुक बनाती है और फिर रस्सी से खुद को बांधकर नीचे लटकने लग जाती है, लेकिन अभी भी वो टावर के एंटीने से बहुत दूर थी, इसलिए वो रस्सी को छोड़कर टावर के एंटीने पर छलांग लगा देती है और फाइनली वो बैग को पा लेती है। लेकिन वापस आने के लिए रस्सी अब भी उससे बहुत दूर थी, इसलिए वो बैग से अपने मोबाइल की सेल्फी स्टिक निकालती है और उसके जरिए बैग को रस्सी में डाल देती है और फिर खुद भी एक बहुत बड़ी छलांग लगाकर रस्सी को पकड़ लेती है। आहिस्ता आहिस्ता उसे पकड़कर वो वापस ऊपर चढ़ती है, मगर एकदम रस्सी उससे छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। बैकी ये देखकर बहुत रोने लगी थी, पर जब वो थोड़ा सा नीचे की तरफ देखती है तो वहाँ हंटर लटकी हुई थी।
मतलब ये था कि हंटर अभी भी जिंदा थी, मगर अब उसके हाथ जख्मी हो गए थे। वो अब खुद से ऊपर नहीं आ सकती थी। बैकी अपनी पूरी ताकत लगाती है उसको ऊपर खींचने में और आखिरकार उसने अपनी दोस्त को बचा लिया था। वो बैग से पानी निकाल कर पीती हैं, जिसके बाद वो एक नोट लिखती हैं और उसको ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती हैं। मगर बदकिस्मती से जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए मजबूरन उन्हें ड्रोन को वापस लाना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले सीन में रात हो चुकी है। टावर के ऊपर जलती हुई लाइट को देखकर बैकी को ये आइडिया आता है कि वो ऊपर जाकर ड्रोन की बैटरी को चार्ज करेगी। अगली सुबह वो ऐसा ही करती हैं। बैकी ऊपर जाकर ड्रोन को चार्ज करती है और ऊपर लटकी रहती है जब तक ड्रोन चार्ज नहीं हो जाता। उसके बाद वो नीचे आकर एक पेपर पर नोट लिखती हैं और उसको ड्रोन पर लगाकर उड़ा देती हैं। ये अपने ड्रोन को एक घर की तरफ भेजती हैं। इससे पहले कि ड्रोन घर तक पहुंच पाता, ड्रोन एक गाड़ी से टकराकर वहीं पर टूट जाता है और टूट जाता है। अब ये यहाँ पर एक दिन इसी उम्मीद में गुजार देती हैं कि कोई तो इनकी मदद करने के लिए आएगा। बैकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब वो एक दिन भी यहाँ पर नहीं गुजार सकती थी। तभी वो हंटर से उसका जूता मांगती है ताकि वो अपने फ़ोन को दोबारा से नीचे फेंक सके और उसमें एक हेल्प का मैसेज लिखे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता अब नहीं बचा था। पर हंटर उसको मना कर देती है। यहाँ पर हमें एक अजीब बात पता चलती है कि हंटर तो उसके साथ थी ही नहीं। वो तभी नीचे गिरकर मर गई थी जब वो बैग लेने नीचे गई थी और बैकी का सिर्फ एक ये ख्याल था कि हंटर उसके साथ है ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे। जब वो नीचे देखती है तो उसकी दोस्त हंटर की लाश को परिंदे खा रहे होते हैं। बैकी यहाँ पर बहुत ज्यादा रोती है और अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। वो अपना आखिरी मैसेज समझकर रिकॉर्ड करती है और उसे ये उम्मीद नहीं थी कि अब वो बच पाएगी। अब सुबह हो जाती है और एक रात और निकल गई थी। तभी एक परिंदा वहां पर आ जाता है और उसकी टांग से निकलता हुआ खून देखकर उसको नोचने लग जाता है। बैकी उस परिंदे के गर्दन को पकड़ लेती है और उसको कच्चा खा जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो भूख की वजह से बहुत ही तड़प रही थी। कच्चा परिंदा खाने के बाद उसे कुछ एनर्जी और ताकत मिलती है। दूसरी तरफ बैकी के डैड अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थे। वो उसके बारे में पता करना चाहते थे कि आखिरकार उसकी बेटी है कहाँ। उधर बैकी अब हिम्मत करके नीचे उतरती है उस जगह पर जहाँ पर बैकी की लाश पड़ी थी। वो अपने फोन के अंदर एक हेल्प का मैसेज लिखती है और उसको हंटर के जूते में रखकर जूते को हंटर के पेट के साथ चिपका देती है और उसको नीचे फेंक देती है ताकि उसका फोन ना टूटे और उसके डैड को मैसेज मिल जाए। जिसके बाद हम कुछ घंटों बाद सीन देखते हैं कि बैकी के डैड वाकई उस टावर के नजदीक पहुंच गए थे, मगर वहां पर वो जैसे ही पड़ी हुई लाश को देखते हैं जो कि हंटर की थी, जिसको पुलिस वाले लेकर जा रहे थे, वो समझते हैं कि शायद उनकी बेटी मर चुकी है। लेकिन वहां पर बैकी उनको आवाज देती है कि डैड। वो अपनी बेटी को देखते हैं तो सुकून का सांस लेते हैं कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है। वो अपने डैड के गले लग जाती है। आखिरकार बैकी की कोशिशों और उसकी उम्मीदों ने उसे जिंदा रखा और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।